हरे कृष्ण। त्रिपुरुषा महाद्वादशी उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे त्रिपुरुषा महाद्वादशी व्रत महिमा कथा। इस प्रकार इस व्रत की महिमा है, जो व्यक्ति इस व्रत को निष्ठा के साथ पालन करता है वो समस्त प्रारब्ध कर्म और पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण भाव से पवित्र होते हुए भगवत धाम को प्राप्त करता है। कहते हैं, यदि त्रिपुरुषा महाद्वादशी को जो निष्ठा के साथ पालन नहीं करता, वो करोड़ करोड़ तीर्थ में स्नान करते हुए भी, समस्त यज्ञ को पालन करते हुए भी, समस्त सदाचार में रहते हुए भी वो किसी प्रकार व्रत यज्ञ तपस्या का फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। भक्तों, प्रथमतः हम यहाँ पर समझें कि त्रिपुरुषा महाद्वादशी क्या है। पहला दिन एकादशी तिथि रहती है और व्रत के दिन द्वादशी तिथि दिन भर रहती है और रात्र में भी द्वादशी तिथि रहती है और त्रयोदशी की तिथि रात्र के शेष प्रहर से शुरू होती है। इससे तीन तिथि जब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, संगम होते हैं, इस तिथि को त्रिपुरुषा महाद्वादशी तिथि कहा जाता है। भक्तों, यदि इस प्रकार त्रिपुरुषा महाद्वादशी तिथि में जो व्यक्ति एकादशी और दशमी विधा में व्रत रखता है, उसको किसी प्रकार भी पूर्ण भाव से फल प्राप्त नहीं होती है। वो बात भी हम लोग बहुत गैर से अच्छी भाव से समझना चाहिए। जिस प्रकार स्मार्तवादियों ने दशमी तिथि सूर्य उदय से पहले रहती है, एकादशी की तिथि सूर्य उदय के बाद आती है और दिन भर एकादशी तिथि रहती है और रात्र शेष प्रहर में द्वादशी तिथि शुरुआत होती है। उसको स्मार्तवादियों ने पालन करते हैं महाद्वादशी तिथि को, परंतु इस प्रकार तिथि को शुद्ध नहीं माना गया है। समस्त शास्त्रों में इस प्रकार तिथि को अशुद्ध माना गया है, असुर बेला माना गया है। इस प्रकार तिथि को असुरों ने, राक्षसों ने पालन करते हैं और इस दशमी, एकादशी और द्वादशी जो तीन तिथि मिलाने के बाद जो कहते हैं त्रिपुरुषा एकादशी को पालन करते हैं, महाद्वादशी को पालन करते हैं, ये सब आसुरिक प्रवृत्ति के लोग पालन करते हुए अपना बल, धन, ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। परंतु ये सब कुछ क्षण के लिए हैं, कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद इन सब का नष्ट हो जाते हैं। और उसका उदाहरण है दुर्योधन आदि कौरव ने इस प्रकार दशमी विधा तिथि, एकादशी और द्वादशी को पालन की थी। परंतु प्रकृति में जो त्रिपुरुषा महाद्वादशी हैं, वो एकादशी की तिथि पहले दिन और दूसरे दिन जब व्रत हैं, द्वादशी की तिथि दिन भर रात भर, जब रात के शेष प्रहर में त्रयोदशी तिथि आती है और इस महाद्वादशी के जो पारण समय होती है
वो त्रयोदशी तिथि में ही होती है। और इसमें जो जिस दिन व्रत हम रखते हैं, सूर्य उदय से पहले एकादशी तिथि रहती है और उसके बाद द्वादशी तिथि सूर्य उदय के बाद शुरुआत होती है और दिन भर द्वादशी तिथि रहते हुए रात्र के शेष प्रहर में त्रयोदशी तिथि शुरुआत होती है और अंत में त्रयोदशी तिथि में ही पारण की जाती है। यह शुद्ध व्रत तिथि है और सबको मेरा विनती है, यह जो त्रिपुरुषा महाद्वादशी व्रत को सब कोई निष्ठा के साथ इस प्रकार पालन करें। पद्म पुराण में बहुत सुंदर भाव से वर्णन है सनत कुमार और वेद व्यास जी के संवाद में। सनत कुमार बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे वेद व्यास जी महाराज, इस प्रकार इस त्रिपुरुषा महाद्वादशी की महिमा है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन व्यक्ति समस्त पापों से, समस्त दुख से वो मुक्त हो जाते हैं। एक सुंदर उपाख्यान कहते हैं, सुंदर कथा कहते हैं। एक बार गंगा माता, जाह्नवी माता रोते हुए भगवान के श्री चरण में आई और हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, प्रभु मुझे आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, देवी आप क्यों रो रहे हैं? गंगा माता, जाह्नवी माता ने कहा कि प्रभु इस कलियुग में लोग बहुत पाप में प्रवृत्त होंगे, ब्रह्महत्या, गोहत्या आदि समस्त पापों में प्रवृत्त होंगे, पापाचरण करेंगे और इस प्रकार पापी होकर, महापापी होकर आकर मेरे अंदर में स्नान करेंगे। जब आकर वो लोग सब जाह्नवी में गंगा में स्नान करेंगे तब गंगा माता कह रहे हैं कि मैं अपवित्र हो जाऊंगी, प्रभु मैं बहुत कष्ट पाऊंगी, आप मुझे कृपा करके इस समस्त पापों से मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए। जिस प्रकार प्रयाग में स्नान करने से और त्रिवेणी में वाराणसी में स्नान करने से, मरने से, गोमती में स्नान करने से जिस प्रकार भगवत प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, उस प्रकार एक व्रत है जिस व्रत को पालन करते ही आप पवित्र हो जाएंगे। वो है त्रिपुरुषा महाद्वादशी। करोड़ यज्ञ करने के बाद भी, समस्त तीर्थ यात्रा करने के बाद भी, समस्त साधन भजन जपा तपस्या सब कुछ निष्ठा के साथ करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति त्रिपुरुषा महाद्वादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन नहीं करता है तो इन समस्त फलों उनको प्राप्त नहीं होती है। देवी आप त्रिपुरुषा महाद्वादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन कीजिए, आप निश्चित भाव से इन समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे और हर समय, हर पल, हर क्षण के लिए आप पवित्र हो जाएंगे। भक्तों, इस प्रकार श्री गंगा माता ने, जाह्नवी माता ने, जाह्नवी देवी, गंगा देवी ने इस त्रिपुरुषा महाद्वादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करते हुए सदा सर्वदा के लिए वो समस्त पापों से मुक्त हो गई। आज भी गंगा माता, जाह्नवी माता इस व्रत को पालन करते हुए समस्त समय के लिए, प्रत्येक समय के लिए, हर पल के लिए पवित्र हो गई और समस्त जगत को वो पवित्र से पवित्र कर देती है, केवल त्रिपुरुषा महाद्वादशी व्रत की महिमा के लिए। और इस प्रकार सनत कुमार ने वेद व्यास से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, इस व्रत की महिमा भगवान स्वयं क्षीर सागर के निकट में ब्रह्मा, शंकर और मुझे इस बात को, इस प्रसंग को खुद ही
हम सबको सुनाए थे, वहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु भक्त वृंद भी उपस्थित थे। इस प्रकार त्रिपुरुषा महाद्वादशी व्रत को जो बहुत आनंद के साथ, निष्ठा के साथ पालन करता है, उसको यह जगत में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र हो जाता है, सुख शांति को, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और परलोक में भगवत प्राप्त करता है। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।